हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया, जहां सब उल्टा सुल्टा पढ़ाया जाता, मारना कैसे, पीटना कैसे, लूटना कैसे, झपटना कैसे, स्त्रियों को कैसे हरण करना, खजाने कैसे लूटना, धोखाधड़ी कैसे करना, ये सब सिखाने लगे। प्रहलाद जी सुनते हैं, इस कान से सुन के उस कान से निकाल देते हैं। प्रहलाद जी घर पर आए, हिरण्यकश्यपु ने कहा गुरु जी के यहाँ क्या पाठ पढ़ा, जरा मुझे बता। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सच्चा वाला पाठ पढ़ाऊं कि झूठा वाला पाठ बताऊं। हिरण्यकश्यपु ने कहा सच्चा वाला बता। तो श्री प्रहलाद जी बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पिताजी ये जो नवदा भक्ति है, इस नवदा भक्ति में से कोई एक भक्ति भी भगवान नारायण के चरणों में हो जाए तो पिताजी आपका बेड़ा पार है। लड़के तू मुझे नारायण की भक्ति का उपदेश देता है, तूने क्या समझ रखा है? ए सैनिकों पकड़ लो इस लड़के को और ले जा करके मार डालो। और सैनिक लोग ले गए, समुद्र में डुबाया, वहां रक्षा हो गई। हाथी के पांव के नीचे कुचलवाने की चेष्टा करी, वहां रक्षा हो गई। काल कोठरी में डाला, वहां रक्षा हो गई। पर्वत के ऊपर से नीचे पटका, वहां रक्षा हो गई। आग में जलाने की कोशिश करी, वहां रक्षा हो गई। अब तो भैया कैसे क्या किया जाए? वापिस गुरुजी के यहाँ भेजा। गुरुजी मार मार के पीट पीट के पढ़ाते हैं। गुरुजी जैसे ही विद्यालय से बाहर जाते हैं, प्रहलाद जी सब बच्चों को एकत्रित करके उनको भी कीर्तन करवाते हैं। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, ये तो देवताओं का दूत है, इसको जीवित रखना श्रेयस्कर नहीं है, नहीं तो ये मेरी भी गद्दी को हिला देगा, मिटा देगा। और हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को पकड़कर अपने दरबार में ले जाता है और प्रहलाद जी को धमकाता, बहुत हो गया तेरा नारायण नारायण का गान, बंद कर तेरा ये नारायण नारायण का प्रवचन। डरपोक तेरा नारायण मेरे सामने नहीं आता है और छुप छुप करके तेरे को उल्टा सुल्टा पाठ पढ़ाता है। मूड, आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों से होनी है, देखता हूं तेरा नारायण तुझे कैसे बचाता है। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि प्रहलाद जी के चेहरे पर थोड़ी थोड़ी प्रसन्नता है। अब आप किसी के ऊपर गुस्सा करो और सामने वाला गंभीर भी न और थोड़ा थोड़ा मुस्कुराए तो अपनी चिड़चिड़ और बढ़ जाती है कि असर ही नहीं हो रहा है। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा तुझे किस बात की प्रसन्नता तेरे चेहरे पर आ रही है? प्रहलाद जी कहते पिताजी सच बताऊं, आप मुझे डरा रहे हो, धमका रहे हो, पर इसी बहाने आपके मुंह से बार बार मेरे इष्ट नारायण का नाम निकल रहा है, इसी से मुझे खुशी हो। बंद कर। तू मुझसे कीर्तन करवा रहा है, अब उस छलिया का नाम भी मैं नहीं लूंगा। मूड, मरने के लिए तैयार हो जा। कहां छुपा है वो तेरा नारायण, तू मुझे बता, किधर है वो? श्री प्रहलाद जी कहते हैं ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर वो न हो। सर्वत्र वे हैं, जले विष्णु स्थले विष्णु, उनका कहीं पर अभाव होता ही नहीं है। अच्छा, अगर वो सर्वत्र है तो क्या इस खंभ में भी है? पिताजी जब सब जगह तो यहाँ क्यों नहीं होंगे? यदि इस खंभ में है तो ठहर जा, अभी देख तेरे आंखों के सामने तेरे नारायण को समाप्त करता हूं ताकि तुझे भी अपने पिता का प्रभाव पता चले, और फिर तेरे को मैं मार डालूंगा। और हिरण्यकश्यपु उस खंभ की तरफ देखता है, और जब उस खंभ की तरफ देखता है तो भाई वो खंभ ऐसा अद्भुत चमक रहा है मानो उस खंभे में करोड़ों सूर्य आकर के बैठ गए हों। अपने भक्त की बात की लाज रखनी है, अपने भक्त की रक्षा करनी है। भगवान नारायण ने तुरंत निर्णय लिया मुझे अवतार लेना है।
इससे पहले भगवान के जितने अवतार हुए उन अवतारों में देवता प्रार्थना करते हैं, ऋषि मुनि स्तुति करते हैं, तब भगवान अपने अवतार की रूपरेखा उनको बताते हैं, फिर भगवान का अवतार होता है। लेकिन इस अवतार में न कोई स्तुति, न कोई प्रार्थना, न कोई रूपरेखा, भगवान अपने स्वयं के भावानुसार अवतार ले रहे हैं। किसी को पता नहीं है कि भगवान का रूप कैसा है। भगवान राम बन के आए, देवताओं को मालूम था कैसे होंगे। कृष्ण बन के आए, देवताओं को पता था भगवान कैसे होंगे। वामन बन के आए, भगवान कैसे होंगे पता था। लेकिन आज भगवान कैसे होंगे ये किसी को भी नहीं पता है। इसलिए सब उत्सुक है देखने के लिए कि क्या प्रकट होगा, क्या प्रकट होगा। आज इस खंभ का भाग्य देखिए, हर बार कोई मानवी स्त्री पुरुष भगवान के माता पिता बनते हैं। एक स्त्री भगवान को गर्भ में धारण करती है। आज इस खंबे का भाग देखो, यही भगवान का पिता है, यही भगवान की मां है, जिसके गर्भ में भगवान नारायण श्री हरि आकर के बैठे हैं। हिरण्यकश्यपु को वो तेज अपनी ओर खींचने लगा और हिरण्यकश्यपु हाथ में तलवार लेकर कांपता हुआ उस खंबे की तरफ आगे बढ़ता है। खंबे में इतना प्रकाश है वो अपने आंखों से देख भी नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे चुंदियाती हुई आंखों से उस खंबे के ऊपर प्रहार करता है और प्रहार करते ही गड़गड़ 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 शब्द करते हुए खंबा फटता है और उस खंबे में से भगवान नृसिंह प्रकट होते। बोलिए नृसिंह भगवान ऐसे शब्द करते हुए भगवान नृसिंह प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यपु को पकड़कर खींचकर घसीटते हैं, पटकते हैं, उछालते हैं और खींचकर एकदम दरबार अपने द्वार के मध्य में ले जाते हैं हिरण्यकश्यपु को और अपने तीखे तीखे नाखून हिरण्यकश्यपु के पेट में गाड़ कर उसको हिलाते हैं। कहीं कुछ मोड़। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर क्या समझता था, तू कभी मरेगा नहीं। अरे बहुत हुआ, मेरे निरपराध निर्दोष भक्त प्रहलाद को सताने वाले पापी, बोल क्या क्या वरदान मांगे थे तूने। ना ऊपर मरू ना नीचे, बोल कहां मार रहा हूं। बोले महाराज ना ऊपर ना नीचे, आप तो मुझे बीच में लेकर बैठे हो। ना घर में मरू ना बाहर, बोल घर है कि बाहर। बोले ना घर है ना बाहर, ये तो मध्य का स्थान है, दिल्ली है ये तो। और क्या मांगा था। न नर से मरू न पशु से, बोल मैं नर हूं कि पशु। बोले महाराज आप आधे नर हो आधे पशु हो। और क्या मांगा था। दिन में मरू न रात में, बोल दिन है कि रात। बोले ना दिन है न रात, ये तो मध्याह्न का समय। और क्या मांगा था। ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, बोल मैं किससे मारा हूं, अस्त्र से कि शस्त्र से। बोले ना अस्त्र है ना शस्त्र, आपके तीखे तीखे नाखून है। बस यही वरदान मांगे थे, मरने को तैयार हो जा। और भगवान नृसिंह ने अपने तीखे तीखे नाखून हिरण्यकश्यपु के उदर में